दोस्तों, बहुत वक्त पहले की बात है। एक किसान अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गर्मी का मौसम था और इतनी तेज गर्मी थी कि जैसे सूरज आग बरसा रहा हो। कई महीनों से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। सूखे की वजह से खेतों की सारी फसलें सूखने लगी थीं। गांव के हर इंसान का चेहरा उदासी से भरा हुआ था। हर कोई आस लगाए बैठा था कि कभी तो बारिश होगी, लेकिन बारिश आई ही नहीं। धीरे धीरे सबकी उम्मीदें टूटने लगी, भरोसा डगमगाने लगा। एक दिन गांव के सभी लोगों ने मिलकर तय किया कि आज शाम एक तय वक्त पर हर परिवार अपने अपने घरों में बैठकर ऊपर वाले से बारिश की दुआ करेगा। ठीक तय समय पर किसान, उसकी पत्नी और उनकी 6 साल की छोटी सी बेटी तीनों मिलकर दुआ करने बैठे। किसान ने हाथ जोड़ लिए। बीच में वो बैठा था, एक तरफ उसकी पत्नी और दूसरी तरफ उसकी नन्ही सी बेटी। किसान की आंखें नम थीं, लेकिन वो अपने आंसू छुपा रहा था। उसने मन ही मन कहा, ऐ खुदा, सुना है तू अपने बच्चों की बातें सुनता है। हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। कृपा कर बारिश भेज दे ताकि हम जिंदा रह सकें। हर किसी ने अपनी अपनी तरह से दुआ मांगी। वो छोटी सी बच्ची भी बोली, खुदा, मेरे पापा बहुत दुखी हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं ना? प्लीज हमारे गांव में बारिश करवा दें। थोड़ी देर बाद जब दुआ खत्म हुई तो किसान उठा और खेत की ओर चलने लगा। उसे जाते देख उसकी बेटी ने पूछा, पापा, आप कहाँ जा रहे हो? किसान बोला, बेटा, मैं खेत जा रहा हूं, थोड़ा काम है। इतना सुनते ही वो नन्ही बच्ची जल्दी से भागी और बोली, रुको पापा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। वो अंदर गई और वापस आते हुए उसके हाथ में एक छाता था। किसान हैरान होकर बोला, छाता क्यों ले आई? सूरज तो अब डूब चुका है, शाम हो गई है। बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, पापा, हमने अभी अभी तो बारिश के लिए दुआ की है ना। अगर हम छाता नहीं लेंगे और बारिश हो गई तो हम दोनों भीग जाएंगे ना। उसकी बात सुनकर किसान सन्न रह गया। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा और उसकी आंखों में यकीन की वो चमक देखी जो शायद पूरे गांव में किसी में नहीं थी। किसान ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। आसमान बिल्कुल साफ था, एक भी बादल नहीं। लेकिन जब उसने अपनी बच्ची का मासूम चेहरा देखा तो उसके अंदर से एक आवाज आई, दुआ मांगना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है यकीन रखना कि तुम्हारी दुआ कबूल होगी और उसी यकीन के साथ काम करना। किसान ने अपनी बेटी को गोद में उठाया, उसके माथे पर प्यार किया और हाथ में छाता लेकर खेत की ओर निकल गया। और उस रात वैसी बारिश हुई जैसी उस गांव ने कभी देखी ही नहीं थी। बादल गरजे, बिजली चमकी और पानी जैसे आसमान से झरने की तरह बरसने लगा। ये कहानी सिर्फ एक किसान और उसकी बेटी की नहीं है, बल्कि ये हमें एक बहुत गहरी सीख देती है, यकीन की। जिंदगी में जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं, जब हालात बिगड़ते हैं, तब अक्सर हमारा भरोसा डगमगाने लगता है। हम दुआ तो करते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक शख्स सा बैठा होता है कि शायद कुछ नहीं बदलेगा। उसी गांव में सभी लोगों ने दुआ की, पर किसी ने छाता नहीं उठाया। सिर्फ उस छोटी बच्ची ने छाता उठाकर दिखाया कि उसे पूरा यकीन था कि बारिश जरूर होगी। और यही यकीन सब कुछ बदल देता है। जिंदगी में यकीन बहुत जरूरी होता है। ये हमारे हर सपने, हर मकसद की बुनियाद होता है। जब हम किसी काम की शुरुआत इस भरोसे के साथ करते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो नतीजे भी अच्छे आने लगते हैं। लेकिन जब हम खुद पर ही शक करते हैं, तो कदम डगमगाने लगते हैं और हम रास्ते में ही रुक जाते हैं। पर जब यकीन होता है, तो हम हार नहीं मानते, हम डटे रहते हैं। और यही डटकर रहना हमें मंजिल तक पहुंचाता है। जैसे जब हम बीमार होते हैं, तो सिर्फ दवा ही हमें ठीक नहीं करती, बल्कि हमारा भरोसा कि ये दवा काम करेगी, वो भी उतना ही जरूरी होता है। जब हम दुआ करते हैं, तो सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि उस दुआ पर यकीन करना होता है। क्योंकि जब यकीन पक्का होता है, तो दुनिया भी बदलने लगती है। तो दोस्तों, अगर हमें अपनी दुआ, अपने मकसद और अपने आप पर पूरा यकीन है, तो वो यकीन ही है जो हमारे सपनों के दरवाजे खोलता है। तो खुद पर यकीन रखो, अपने सपनों पर यकीन रखो, क्योंकि पक्का भरोसा ही है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।